नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा सरकार ने भारत माता को बेच दिया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा भारत अमेरिकी व्यापार समझौता बराबरी के आधार पर नहीं किया गया। अमेरिका से यह डील किसानों और कपड़ा उद्योग को मार देगा। भारत अमेरिकी समझौते को लेकर कहा देश के किसान पहली बार तूफान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारतीय उत्पाद अमेरिका में पहले शुल्क 3% के आसपास था, जो अब 18% हो गया। 6 गुना बढ़ोतरी। अमेरिकी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 0% कर दिया गया। विपक्ष के नेता ने कहा यह समझौता बराबरी के शर्त पर नहीं किया गया है। उन्होंने मोदी सरकार पर भारत माता को बेचने का आरोप लगाया। किसानों के हितों को कुचल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा अमेरिका चीन के मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत का डेटा है। अगर अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है तो अमेरिकियों के लिए भारत का डेटा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं जनसंख्या एक त्रासदी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो व्यापार समझौते की बात करती तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कहते कि आपके डॉलर की सुरक्षा करने की सबसे बड़ी पूंजी भारतीयों के पास है। हम बराबरी की बात करते, हम कहते कि आप ऐसे नहीं बात कर सकते हैं कि हम आपके नौकर हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति से कहते हम अपने ईंधन की सुरक्षा करने जा रहे हैं। आप अपने किसानों की सुरक्षा करेंगे तो हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे। आपसे पहले उन्होंने कहा आपसे पहले कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और ना ही आगे कोई प्रधानमंत्री ऐसा करेगा। ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा सरकार ने अमेरिकियों के सामने सरेंडर कर दिया है। ऐसा करने में सरकार को शर्म तक नहीं आती है। उन्होंने कहा भारत के फैसले अमेरिका कैसे ले रहा है, हम किससे तेल खरीदेंगे। अब अमेरिका आएगा और कहेगा कि आप खरीद नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री फैसला नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर गंभीर आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं अभी तक वह जेल क्यों नहीं गए, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। मैं हरदीप पुरी से पूछना चाहूँगा, उन्होंने एप्स्टीन से परिचय कराया था। मैं जानता हूँ किसने परिचय कराया था और हरदीप पुरी भी जानते हैं किसने उनका परिचय कराया। राहुल गांधी ने कहा हमारे रक्षा बजट में अडानी का दबाव साफ दिखता है। अमेरिकी ट्रेड डील होने से कृषि और कृषि आधारित उद्योग, डेयरी पर गंभीर संकट आने वाला है। सरकार पर किसानों का भरोसा नहीं हो रहा है। अब तक प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे कहे, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, 15 लाख खाते में आने की बात हो, सभी बातें झूठ निकली। यहाँ तक कि नौकरियां देने के बजाय उन्होंने नौकरियां ही बेच दी। वो इस लाइन पर चल रहे हैं कि एक एक कर क्या बेचना, पूरा भारत देश ही अमेरिका को सौंप दिया। लेकिन सरकारी क्षेत्र की नौकरियां सबसे अमेरिकी राष्ट्रपति के बातों का जवाब आंखों में आंख डालकर नहीं दे पा रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम कराने की बात रही हो, चाहे रूस से तेल खरीदने की
रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा मना करने की बात रहे, चाहे ट्रंप को खुश करने की बात रहे, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अब जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति होती है वहाँ जाने से भी बचते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के संसद लोकसभा जिसके वो सदस्य हैं उसका भी सामना करने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। पूरे 12 साल के कार्यकाल में मीडिया का सामना तो नहीं कर पाए हैं। अमेरिकी समझौते का जो पहला असर आ रहा है कपास पर, जिसका मूल्य एमएसपी से नीचे चला गया है। अब किसानों के उत्पाद और डेयरी, पशु चारा से लेकर हर बाजार पर अमेरिका को कब्जा करने के लिए समझौता किया गया है। कपास के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, किसानों के करने जा रही है। और इसको जानते हुए कि भारतीय किसान 12 फरवरी से सड़क पर उतर रहे हैं। जिस तरह से 3 काले कानून को 700 किसानों के शहीद होने के बाद भारत सरकार ने वापस लिया, क्या अमेरिकी ट्रेड डील अमेरिकी ट्रेड डील किसानों के पक्ष में होगी? ईंधन की सुरक्षा की जाएगी, रूस से सस्ता तेल खरीदने का रास्ता खुलेगा। देश के प्रधानमंत्री जब सरेंडर कर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री 145 करोड़ जनता के ताकत को अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। यह केवल प्रधानमंत्री का सरेंडर नहीं है बल्कि पूरे देश का अमेरिका के आगे सरेंडर है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।